हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल आनंदमयी हो, आप हेल्दी रहें और खूब सारा पैसा बनाएं। चलिए अब चलते हैं हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो की तरफ। इसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते मैं आपको चार्ट के ऊपर समझा सकूं, बता सकूं कि जो आपकी जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है वो कहां से सपोर्ट ले सकती है, कहां से रेजिस्टेंस ले सकती हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैंक नंबर 1 बिटकॉइन के डेली चार्ट से। ये इसका जो चार्ट है दोस्तों देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो क्रिप्टो है उसका टोटल वॉल्यूम का 50% वॉल्यूम जो है बिटकॉइन के अंदर रहता है और इसी का चार्ट डिसाइड करता है कि अदर क्रिप्टो का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा। और इसका जो चार्ट अगर हम देखें तो ये अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है लगातार उससे रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो कर रहा है। मेरे लिए जो है चार्ट जो है अभी भी वीक बना हुआ है। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज दोनों के नीचे है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से $45,000 का। अब की बार इसके नीचे ही अगर ये जाता है, सस्टेन करता है, तो यकीन मानिएगा आपको $42,000 या फिर उससे नीचे के भी लेवल यानी कि $39,000 to $40,000 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके लिए रहेगा मेक एंड ब्रेक लेवल, यानी कि यहाँ से जो रिस्की खिलाड़ी हैं रिवर्सल कैंडल देखिए तो यहाँ से माल लूटने का समय है। यहाँ पे आप बिल्कुल बल्क बाइंग कर सकते हैं, लेकिन विद एसएल आपको जरूर ध्यान में रखना है। यानी कि $39,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गया तो समझ लीजिए इस सपोर्ट का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो $45,000 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ये फिसला सस्टेन किया तो जो मैंने आपको बताया कि $40,000 तक जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका वही 200 डेज की मूविंग एवरेज है। आप लेवल मान सकते हैं 47 से लेके 500 तक के लेवल। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो हो सकता है फिर से 50 या फिर 52 का जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। 52 के ऊपर ये फर्दर फिर हो सकता है 54-55 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से चार्ट थोड़ा सा वीक दिखाई देता है और हो सकता है अगर इसको तोड़े तो नीचे की तरफ एक शार्प फॉल अब आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए। नेक्स्ट है इथेरियम की बात करें तो इसने जो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन थी, ये देखिए ये वाली ट्रेड लाइन जो इसके लिए लगभग जुलाई 2021 से काम कर रही थी, उसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया है और उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है एक बार इसको चेक करें, यानी कि ये 3800 से 3900 का जो एरिया है उसको टेस्ट भी कर सकता है और यही अब इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको अब निकाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। और नीचे की अगर बात करूं इमीडिएट सपोर्ट की तो वो है इसका लगभग 3550 के आसपास। उसके नीचे सस्टेन करेगा तो ये फिर फिसल सकता है 3500 एंड देन इसकी जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो है लगभग 3370 के आसपास। तो ये एरिया जो रहेगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज वाला वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको बाई करने की। फिलहाल ये भी जो है चार्ट पे थोड़ा सा वीक है, हालांकि बिटकॉइन जितना वीक नहीं है लेकिन ये भी वीक है। और ऊपर की तरफ जो है इसके भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज हैं, इनको इसके लिए अब निकाल पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। हाँ, अगर ये 4000 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो हम मान सकते हैं कि दोबारा से इसने इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, फिर ये हमें 4100-4200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल ये भी चार्ट पे थोड़ा सा वीक है और मैंने आपको बताया कि ये इसका जो सपोर्ट है 3550 के आसपास है। आप मान सकते हैं 3500 के नीचे अगर ये गया तो फिर आराम से फिर ये 3450 और हो सकता है यहाँ पे 3400 और 3350 तक के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बीएनबी का भी चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं वीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल लोअर हाई की फॉर्मेशन है, बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और इसको अगर ब्रेक करता बहुत शार्पली ये नीचे आएगा। मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 490 इसका ये लेवल है, जिसके नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, डेली कैंडल के साथ क्लोज कर दिया, तो फिर आप मान सकते हैं कि डायरेक्ट 450-440 तक ये जा सकता है और यही आपके लिए एरिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाइंग का एरिया रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट है तो 200 डेज की मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 490 से 500 का है। यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत बाउंस बैक ये ले और ऊपर की तरफ ये जा सकता है
550 के आसपास तक। अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 575 से 576 का लेवल। उसको अगर निकालने में कामयाब होता है तो फिर 600 की तरफ ये जा सकता है। तो लेवल्स दोस्तों आप याद रखिएगा, 490 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा सोलाना। अगर सोलाना की बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 200 के आसपास है। 200 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा तो ही हम बाइंग के अंदर जाएंगे। देखिए एग्जैक्टली इसने वहीं से रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन कर दी है। देखिए इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने होते हैं और वहाँ पे हमें कैंडल देखना होता है। तो ये देखिए था यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 200 के आसपास, वहीं से ये गिरी, अब नीचे अपने सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट है इसका लगभग 165 के आसपास। तो यहाँ से हो सकता है एक बाई का ट्रेड बन जाए, लेकिन काफ़ी रिस्की होगा। हाँ, सेल का ट्रेड ज़रूर यहाँ पे बनेगा जब ये 164 के नीचे ट्रेड करेगा, 164 यूएस डॉलर के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 150 और 145 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो अगर इसके अंदर बाई करें तो उसके लिए लेवल होगा, या फिर ये कहें कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा वो 180 का है। 180 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बार के लिए आप 185 एंड 190 और 195 तक के टारगेट के लिए इसको प्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा एडा यानी कि कार्डेनो का। इसके अंदर मैं दोस्तों बार बार आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाइए। यहाँ पे डेथ जो क्रॉसओवर है वो जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो अगर आप ट्रैप हुए हैं इसके अंदर तो यहाँ से आपको निकलने का मौका भी इसने दिया था। ये देखिए यहाँ से बाउंस बैक लिया था। अगर फिलहाल बात करें तो यही एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल है 1.5 से 1.6 यूएस डॉलर का एरिया, वो इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो अब इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जहाँ से ये काफ़ी बार बाउंस बैक ले चुका है वो है 1.18 से 1.2 यूएस डॉलर के आसपास। अगर उसको ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा तो फिर ये $1 का जो लेवल है इसको भी टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक और शेयर XRP। XRP जो है वो मेरे हिसाब से सोया हुआ शेयर था, लेकिन इसका भी जो है चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी वीक हो गया चार्ट। इसके अंदर डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ है इसका ऑलमोस्ट 30 या 31 दिसंबर के दिन। और अब मेरे हिसाब से अगर डेथ क्रॉसओवर जनरेट हुआ है तो इसके अंदर भी आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाइए। अगर आप इसके अंदर फंसे हुए हैं ऊपर की तरफ कहीं आपको 93 95 के आसपास मिलता है तो आप इसके से भी अगर पोजीशन आपकी ज़्यादा है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपना के इससे निकल सकते हैं। फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.85 से 0.86, उसको निकालेगा तो 0.9095 को टेस्ट करने के लिए फिर से ऊपर जाएगा। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इसका जो पूरा एरिया है लगभग आप बोल सकते हैं 0.72 से लेके 7576 का पूरा एरिया इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ये वीक होगा 0.70 के नीचे। अगर 0.70 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये वीक हो जाएगा और फिर काफ़ी नीचे तक के लेवल हमें ये फिर बाद में दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है टेरा यानी कि लूना का। इसका जो चार्ट है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इसने नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद करेक्शन होकर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक शानदार बाइंग की पोजीशन बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक बाइंग बन सकती है। आपका एसएल रहेगा 80 यूएस डॉलर का। 80 जो है डॉलर के आप एसएल लगा के यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं और आपका जो टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से वो रहेगा यहाँ से लगभग 95 और 100 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी केस में ये 80 के नीचे सस्टेन करता है तो एक थोड़ा सा वीक हो सकता है, फिर हो सकता है आपको ये 75 धीरे धीरे करके 65 एंड 64 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना लूना को। 65 66 64 यहाँ पे अगर ये आता है और सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे हमें क्या देखना है, रिवर्सल कैंडल। तो यहाँ पे हम रिवर्सल कैंडल देखेंगे और फिर उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, उसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ से इस एरिया से एक्सीलेंट बाई यहाँ बनेगी। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 80 यूएस डॉलर के एसएल के साथ यहाँ से भी एक बाई जो है लूना के अंदर बनती है। चार्ट के ऊपर ये अच्छा खासा जो है इसका चार्ट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा डॉट।
पोल्का डॉट का अगर देखा जाए तो ये भी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर 50 डेज़ की और 200 डेज़ की, यहाँ आप देख सकते हैं 50 डेज़ की जो है वो ग्रीन है और रेड वाली जो है वो 200 डेज़ की। तो उसी से ये लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है और मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एरिया इसका 28, 29, 30, 31 ये पूरा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसके अंदर जब तक इस चार्ट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक ये कम से कम 33-34 यूएस डॉलर के ऊपर लगातार सब जो है क्लोज नहीं करेगा, तब तक इस चार्ट के अंदर जो है पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, 30-32 के आसपास आए तो आप सेल कीजिए और नीचे यहाँ पे अगर आपको मिले 24-25 के आसपास तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। अगेन रिवर्सल कैंडल आपको ज़रूर देखनी है। तो फिलहाल इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो वही लेवल होगा, इसका पूरा 28, 29, 30 पूरा इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया है। इमीडिएट सपोर्ट है 26 का, 26 के नीचे आएगा क्लोज करेगा तो फिर ये 25-24 को फिर से टेस्ट कर सकता है। किसी भी केस में 23 के नीचे अगर ये गया दोस्तों तो फिर इसके अंदर फॉल जो है वो ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है एवलांच का। एवलांच अगर चार्ट के ऊपर देखा जाए तो ठीक ठाक है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। हालांकि अब की बार इसने जो स्विंग हाई बनाया है वो प्रीवियस स्विंग हाई से जो है नीचे बनाया, लो बनाया, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस इसके अंदर भी दिखाई देती है। हालांकि ये जो एरिया है इसका 95 का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे जैसे ही आपको मिले रिवर्सल कैंडल बनाए तो यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इसने देखिए एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडल बनाई है और उसके जो है ऊपर भी क्लोज किया है, तो यहाँ से भी एक बाइंग बनती है। आपका एसएल रहेगा मेरे हिसाब से 95 का, 95 के एसएल के साथ बिल्कुल यहाँ आप बाई करेंगे। आप जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 115 का। 115 के ऊपर ये 120, 125 तक जा सकता है। अब 125 का जो एरिया है, 120, 125 या 126 का जो पूरा एरिया है वो इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बिकॉज ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। तो यहाँ से आप उठा के और यहाँ से यानी कि आप लगभग जो है 100 के आसपास या जहाँ पे भी मिल रहा है आपको, जैसे कि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है शायद 109, 110 के आसपास, तो यहाँ से मिल रहा है आपको तो 115, 120 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, ये लेवल है लगभग 128 का, तो फिर से ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉइन है डॉग का। दोस्तों डॉग जो कॉइन है एक मीम कॉइन है और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिकॉज ये न्यूज़ बेस्ड चलता है, इसी वजह से इसके अंदर जो चार्ट है वो काफ़ी कम काम करता है। हालांकि देखा जाए, अगर मैं आपको पूरा पीछे तक का ट्रेंड दिखाऊं तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है और जब भी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 0.13 के अराउंड, तो इसके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, बहुत शार्प फॉल आ सकती है, क्योंकि यह जो पूरा जो पैटर्न है वो काफ़ी नेगेटिव है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मेरी तो सजेशन यही रहेगी दोस्तों, इसमें से जब भी आपको ऊपर की तरफ राइज मिले आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, किसी भी केस में अगर ये 0.21 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट मिले, जो आपको 0.22 यानी कि 22 और 0.2324 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल चार्ट के ऊपर दोस्तों बिल्कुल ही वीक है और मैंने आपको बताया कि इसका जो सपोर्ट है वो है 0.13, उसके नीचे गया तो फिर इसके अंदर बड़ी फॉल आ सकती है। नेक्स्ट है एक और मीम कॉइन सिब का भी लगभग वही हाल है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसी ही फॉर्मेशन है। हालांकि जो है डॉग जितना नेगेटिव इसका चार्ट नहीं है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 4x02829 के आसपास, अगर उसको ब्रेक करेगा यानी कि 28 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो दोस्तों फिर ये 2324 तक जा सकता है। वहाँ इसका जो सपोर्ट बनेगी वो इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज होगी, उसके नीचे भी गया तो दोस्तों इसके अंदर भी काफ़ी शार्प फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल कैंडल मिले 0.2829 के आसपास तो यहाँ आप बाई कीजिएगा। टारगेट रहेगा आपका 0.303233 तक के भी लेवल ये दिखाएगा और हो सकता है आपको 0.35 और 39 तक के लेवल दिखा दे। इसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, या ये कहें कि इसका जो ट्रेंड बदलने वाला एरिया होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो है इसका 4x041। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो समझ लीजिए बॉटम आउट हो गया। फिर इसके अंदर काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ भी जो है मूवमेंट आ सकती है, जो इसको 445 एंड इवन हो सकता है 50 तक के यहाँ जो लेवल है वो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं।
सीक्यू के बाद दोस्तों चलते हैं मैटिक यानी कि पॉलीगन के चार्ट पर। यहाँ पे पॉलीगन ने जो है नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इस चैनल का भी ब्रेकआउट दिया था लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ आप देख सकते हैं अब नीचे की तरफ ये आ रहा है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो होगा 2.4 का। 2.4 के नीचे 2.2 इवन जो है ये $2, या फिर अगर आपको किसी भी केस में यहाँ पे मिलता है यानी कि लेवल है आपका 1.70 से 1.75, तो ये आपके लिए गोल्डन लेवल होगा इसको ग्रैब करने का। चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, चैनल का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है नीचे की तरफ आपको मिले। तो नीचे की तरफ मेरे हिसाब से अब इसके अंदर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी जब तक ये 1.4 के नीचे ट्रेड नहीं करता, यानी कि 1.4 के एसएल के साथ इसके अंदर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से रहेगी और बेस्ट बाई लेवल होगा आपका 1.70 के आसपास। या फिर ये अब की बार $3 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे लगातार, तो फिर हम मान सकते हैं ये जो पूरा पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो गया, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर काफ़ी बड़े टारगेट यानी कि मेरे हिसाब से इसके अंदर 5 से 6 US डॉलर तक के टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं अगर ये 3 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। नेक्स्ट है हमारा चार्ट लिंक का। लिंक जो है चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, डेथ क्रॉसओवर हुआ जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया है 23-24 के आसपास, वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट अभी 19 का, 19 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 17 और 15 की तरफ आ सकता है। 15 को ब्रेक करने के बाद ये बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, नीचे की तरफ जो है फॉल आ सकता है। और अगर इसको इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स करना है तो उसके लिए कम से कम इसको 25 या 26 के ऊपर लगातार सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेंड को रिवर्स कर पाएगा। नेक्स्ट चार्ट हमारा ट्रोन TRX का, ये भी काफ़ी वीक है। इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो है 0.08 का, उसके ऊपर गया तो हो सकता है 0.85 0.86 तक चला जाए। 0.86 इसके लिए अब स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट एरिया है इसका 0.072 से 73 का, उसके नीचे सस्टेन करा, ब्रेक किया तो हो सकता है 0.06560 तक भी यहाँ नीचे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा मन्ना का चार्ट। मन्ना का चार्ट देखा जाए तो ठीक ठाक है, अपनी 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है, लगातार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट है 3.1 का, उसके नीचे ब्रेक किया तो $3, 2.9 और 2.8 तक भी जा सकता है। 2.8 का एरिया इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हम बिल्कुल बाई कर सकते हैं। जिसके जो रिवर्सल कैंडल अगर बने उसके नीचे का एसएल लगा के यहाँ से एक बाइंग बनेगी और यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3.5 का, उसको निकालेगा तो 3.6 3.8 तक जा सकता है। या फिर एक और बाइंग लेवल है जो उससे बिल्कुल सेफ बाइंग लेवल है, वो है 4 का। अगर 4 US डॉलर के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर हम मान सकते हैं करेक्शन ख़त्म और फिर ये आराम से 4.5 और हो सकता है $5 अपना ऑल टाइम हाई पे बनाने के लिए ऊपर की तरफ मन्ना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सैंड की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 5.5 और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसी 5.5 का एसएल लगा के यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। जब ये $6 के ऊपर सस्टेन करेगा, $6 के ऊपर जब सस्टेन करेगा 5.5 का एसएल लगाएंगे तो आपका टारगेट होगा सबसे पहले 6.5 यानी कि $6.5 और उसके बाद $7 का आपका टारगेट होगा। किसी भी केस में अगर $7 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो समझ लिए फिर अपने नया ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी में है। और अगर 5.4 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो फिर ये 4.5 का जो इसका लेवल है उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टो FTM यानी कि फैंटम। FTM का जो चार्ट है दोस्तों वो ठीक ठाक है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 1.90 से लेके $2 का पूरा एरिया इसका सपोर्ट जोन है। इसके अंदर आपको मिले रिवर्सल कैंडल बनाता हो तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 2.5 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, उसको निकालेगा तो 2.6 तक जाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर 2.8 के ऊपर इसने सस्टेन किया तो फिर काफ़ी अच्छा ये ब्रेकआउट दे सकता है। ये हो सकता है आप यहाँ देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी एक फॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है यहाँ से ये एक बार ऊपर जाए फिर से नीचे की तरफ फिसले और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो है पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जो काफ़ी शानदार होगा। फिर ये अपना जो है 3.2 देन नया जो है 3.5 और उसके बाद अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। हमें लेवल्स पे ही काम करना है दोस्तों। नेक्स्ट है एलाइस के अंदर मैंने आपको बताया चैनल जो है उसका
फ़ायदा उठाइए, नीचे की तरफ बाई कीजिए, ऊपर की तरफ सेल कीजिए। तो यहाँ पे चैनल के बॉटम पे ये पहुँच चुका है। तो जो रिस्की खिलाड़ी हैं, रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी उनके चार्ट नेगेटिव जोन के अंदर हैं, तो हो सकता है अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करें तो बड़ी फॉल आ सकती है। कंसोलिडेट वो कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक बाइंग बिल्कुल आप बना सकते हैं। आपका एसएल रहेगा लगभग $12 का, $12 के एसएल के साथ यहाँ पे एलआईसी के अंदर एक बाइंग बनती है जो आपको आराम से $14 हो सकता है $15 तक लेके जा सकती है। किसी भी केस में अगर एलआईसी $10 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 16 से 17 का, उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर मज़ा आएगा इसके अंदर। फिर ये काफ़ी अच्छी बड़ी मूवमेंट 24-25 तक भी ये दे सकता है। नेक्स्ट है हमारी क्रिप्टो करेंसी किल्ट की बात करें तो ये रेंज बाउंड है, इसका इमीडिएट सपोर्ट है 3.5 से 3.6 का, और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5.6। उसके ऊपर हम बात करें तो 7 और 7.5 तक के इसके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आप रिस्की खिलाड़ी हैं तो यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। हालांकि बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका जो एसएल है यहाँ पे काफ़ी छोटा रहेगा, इसलिए यहाँ से भी एक बाइंग बन सकती है। आप 3.4 का जो एसएल है या फिर मेरे हिसाब से जो सबसे सही एसएल रहेगा वो रहेगा $3 का। $3 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो फिर आप इसमें से बिल्कुल एग्जिट कर जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी जो छोटा एसएल बन रहा है इसलिए यहाँ से आप एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 के बाद 5.5, 6 और 7.5 का। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हैं तो आप इसको मेरे हिसाब से $8 के ऊपर ही बाई कीजिएगा। फिलहाल हमें ये रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, बॉटम बनाने की ये कोशिश के अंदर है। नेक्स्ट है बाइकोनॉमी का जो चार्ट है उसके ऊपर डेटा काफ़ी कम है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो $4 से लेकर $4.2 के आसपास है। यहाँ पे आप बिल्कुल एक बाइंग कर सकते हैं। $4 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर इसका चार्ट वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से $5 के ऊपर सस्टेन करे तो बाई करे तो बेटर होगा। आपका एसएल रहेगा $4 का, और उसके ऊपर फिर आपका जो टारगेट है वो 5.5 से 6 तक का रह सकता है। अगर 6.4 या फिर ये कहें कि 6.5 को अगर ये निकाल देता है तो फिर समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न बना रहा है ये, इसको मैं बोल सकता हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न, बिकॉज ये पूरा हैंडल यहाँ से बन जाएगा, उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करता हुआ उस पर्टिकुलर केस में दिखाई दे सकता है। तो लेवल्स पे ही काम करना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है हमारा चार्ट हीलियम HNT का। चार्ट के ऊपर ये भी अच्छा है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिलहाल काफ़ी रेंज बाउंड है, इस लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 43 से 44 का। 44 के ऊपर इसने सस्टेन किया तो बिल्कुल आपको 50 के अबो 55 नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब बात करें सपोर्ट की तो इमीडिएट सपोर्ट है इसका 35 से 34 का। 34 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया तो फिर ये नीचे 30 और 25-26 के लेवल तक आ सकता है। और जो लेवल है 25-26 का दोस्तों, ये हमारे लिए गोल्डन बाइंग लेवल होगा। यहाँ से बिल्कुल इसको हम रिवर्सल कैंडल जरूर देखनी है, लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करनी है। 25-26 का लेवल आपको याद करना है हीलियम के अंदर। और लास्ट आज का चार्ट है वो है ओशियन का। ओशियन अगर देखा जाए तो चार्ट पे ठीक ठाक है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 50 डेज की मूविंग एवरेज से स्ट्रगल कर रहा है। और वहीं इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.95 से $1 का। $1 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर से दोबारा से ये 1.3 1.4 तक के जो है लेवल दिखा सकता है। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट है 0.80 का। 0.80 के नीचे गया तो ये 0.75 या हो सकता है 0.70 तक को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, और यही आपका बिल्कुल बाइंग लेवल होगा। चैनल का ये जो है ट्रेड लाइन है इसका भी सपोर्ट इसको मिलेगा, तो 0.70 से 0.75 इसका इमीडिएट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से आपका बाइंग जोन होगा, प्रोवाइडेड ये जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी बाइंग बन सकती है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है एक ही वीडियो के अंदर जो काफ़ी सारी जो क्रिप्टो करेंसी है उनको कवर करने की, इसलिए हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सारी की सारी जो क्रिप्टो हैं उसको एक वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूं। अगर मेरे चार्ट के लेवल हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।